सिर्फ डिस्प्ले और प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने G86 को G57 पावर के नाम से रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो G57 पावर स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो G86 पावर स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई G57 पावर के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से G57 पावर की भाई अच्छी है, क्योंकि IPS पैनल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों G86 पावर के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों देखिए, अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से बिल्कुल ही टॉप लेवल वाली चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप जाइए G86 पावर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई POLED डिस्प्ले मिल रही है, अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और अगर मैं बात करूं IP रेटिंग की, तो भाई मोटो G57 पावर यहाँ पर IP64 रेटिंग के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर के अंदर हमें IP69 रेटिंग दी गई है। यानी कि दोस्तों IP रेटिंग की अगर आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना, तब आप जाइए मोटो G86 पावर के साथ में। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो भाई G57 पावर यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है। तो भाई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए फोन में, तब आप जाइए मोटो G57 पावर की तरफ। और दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर हेलो UI पर बेस्ड है। अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें 1 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों काफी लोग कहेंगे कि यहाँ पर अपडेट्स भाई कम मिल रहे हैं, लेकिन एक बात बता दो दोस्तों, फोन अपडेट करने से यार हैंग भी होने लग जाता है, तो उससे ठीक है कि अपडेट कम ही मिले या ना ही मिले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की, तो G57 पावर के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में अच्छे हैं, लेकिन भाई गेमिंग का मजा अगर आपको ज्यादा चाहिए, तब आप जाइए मोटो G86 पावर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर हमें Dimensity 7400 मिल रहा है, अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूडू स्कोर G57 पावर का आता है 6,30,000 के करीब। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर का आता है 207,10,000 के करीब। तो बढ़िया एंटूडू के मामले में G86 पावर स्मार्टफोन ही विनर है। और दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इन फोन्स को Amazon से परचेज करना है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं, तो भाई दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, जो कि सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT600 सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। और दोस्तों G86 पावर का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा ना, उसमें आपको साथ ही मैक्रो कैमरा मिल रहा है, तो अच्छी बात है। डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो भाई G57 पावर का जो मेन कैमरा ना, नो डाउट दोस्तों एकदम बढ़िया डिटेलिंग भाई कैप्चर कर देता है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे इसके कैमरा की डिटेलिंग काफी अच्छे वाली लगी, क्योंकि यहाँ पर इसने कलर एक्यूरेसी को भी भाई काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया, और पोर्ट्रेट शॉट भी इसने काफी अच्छे वाले क्लिक करे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों डिटेलिंग और भी नेक्स्ट लेवल वाली चाहिए ना, कलर एक्यूरेसी, डायनामिक रेंज, सारे मामलों में, तब आप जाइए मोटो G86 पावर की तरफ, क्योंकि जो इसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। यहाँ पर मोटो वालों ने एकदम अच्छी वाली डिटेलिंग के साथ में फोटोज क्लिक कर देगा। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोस्तों G57 पावर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, कॉस्ट कटिंग करिए यहाँ पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ G86 पावर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों बढ़िया स्टेबल वीडियो अगर आपको बनानी है ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर G86 पावर की तरफ ही जरूर से जाइए। सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, क्योंकि G57 पावर के फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि डिसेंट सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा, ज्यादा बढ़िया आप इससे एक्सपेक्ट भाई मत करना। और वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि काफी अच्छी डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा। दोस्तों मुझे इस फोन के कैमरा सैंपल स्पेशली सेल्फी के काफी अच्छे लगे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप G57 पावर के फ्रंट और बैक कैमरा से 2K
4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर के फ्रंट और बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। भाई 4K में अगर आपको वीडियो शूट करनी है ना, तब आप जाइए मोटो G86 पावर की तरफ। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो G57 पावर के अंदर हमें 7000 mAh बैटरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर के अंदर हमें 6720 mAh की बैटरी दी गई है। दोस्तों लॉन्ग टर्म तक बैटरी बैकअप तो आपको दोनों फोन में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बैटरी फिर भी अगर आपको बड़ी चाहिए तब आप जाइए G57 पावर की तरफ। और दोनों फोन यहाँ पर 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें G57 के अंदर दिया गया, लेकिन 86 पावर के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर भी दोनों फोन में हमें दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें G57 पावर के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ G86 पावर के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों G57 पावर स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,500 रुपए। और वहीं दूसरी तरफ G86 पावर स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया डील है, आप इन्हें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही अल्टीमेट वाला फोन चाहिए ना, तब आप जाइए मोटो एज 60 फ्यूजन की तरफ। भाई ऑफर में फोन आपको आराम से 20,000 में देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम टॉप की डील है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।